नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं साल 2025 में एक बार फिर से एनसीईआरटी की किताबें बदल दी गई है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बदला गया है। क्या यह बदलाव बच्चों की समझ को बेहतर बनाने के लिए है या बस उन्हें एक नई दिशा में ढालने का महज तरीका है? कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोशल साइंस इंडिया एंड बियॉन्ड अब फिर से चर्चा में है। इस बार मुगल शासन को लेकर भाषा और दृष्टिकोण दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बाबर को किताब में ब्रूटल रूथलेस कॉन्करर कहा गया, यानी एक ऐसा क्रूर विजेता जिसने अपनी जीत को दिखाने के लिए लोगों की गर्दनें कटवा कर दीवारों पर सजवा दी थी। औरंगजेब को एक ऐसा शासक बताया गया जिसने धार्मिक असहिष्णुता दिखाई, मंदिर गिरवाए, शरिया लागू करने की कई बार कोशिश की गई। अकबर को थोड़ा इसमें संतुलन में रखा गया, जहां उसकी उदारता भी दिखाई गई, लेकिन साथ में जो सख्ती है, जो क्रूरता है, वो छिपाई नहीं गई है। इस किताब में एक डिस्क्लेमर जैसा नोट भी जोड़ा गया है, जो कहता है हम इतिहास की घटनाओं को आज के समाज या धर्म पर लागू नहीं कर सकते। यानी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अतीत की जानकारी के लिए है, किसी पर दोष डालने के लिए नहीं है। अब अगर आप पूछे कि क्या क्या बदला गया है, तो जरा एक बार गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए। पहले की किताबों में मुगल की इमारतें, उनके कला, शासन चलाने के तरीके और सब धर्मों को साथ लेकर चलने की जो बातें थी वो ज्यादा दिखाई देती थी। वहां पर क्रूरता कम थी। अब उसे छोटा किया गया है और उनकी क्रूरता और कट्टरता को ज्यादा प्रमुखता दी गई है। उदाहरण के लिए हुमायूं, शाहजहां और बहादुर शाह जफर जैसे शासकों का जिक्र नहीं है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, संगीत, चित्रकला जैसी चीजों को या तो हटा दिया गया है या बेहद छोटा कर दिया गया है। बदलाव यह है कि अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मुगल सिर्फ फौजी या धार्मिक राजा थे जिन्होंने सत्ता के लिए खून बहाया, लेकिन जो योगदान उन्होंने भारतीय कलाओं, स्थापत्य और साझी संस्कृति में दिया, वो पन्नों में पहले जहां मिलता था अब गायब है। क्या बदलाव गलत है? जवाब है नहीं। पहले के सिलेबस में क्रूरता गायब थी और अब के सिलेबस में एक पक्ष लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव जो है, क्या ये अधूरे हैं? और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब इतिहास के सिर्फ एक पहलू को दिखाया जाए तो वो ज्ञान नहीं, धारणा बन जाता है। पर असली चिंता वहां से शुरू होती है जहां इतिहास सिर्फ शासकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जब जनता उठती है, सवाल करती है, आंदोलन करती है और वही इतिहास किताबों से साफ कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 2025 में जो मुगल काल जो था हटाया गया, लेकिन इससे पहले भी भारत के कई जन आंदोलनों को इन किताबों से हटा दिया गया है। जो पहले के सिलेबस चेंज हुए थे उनमें वो आंदोलन जो भारत के लोकतंत्र की रीढ़ थे, जो अब बच्चों को नहीं बताया जा रहा है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो चिपको आंदोलन, जहां गांव की महिला पेड़ों से चिपक गई थी ताकि जंगलों की कटाई रोकी जा सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें आदिवासियों और किसानों ने बड़े बांधों के कारण हो रहे विस्थापन के खिलाफ आवाज उठाई थी। दलित पैंथर्स आंदोलन, जिन्होंने 1970 के दशक में दलित युवाओं की संगठित ताकत को, जातीय भेदभाव को चुनौती दी थी, उस आंदोलन को भी हटा दिया गया है। आरटीआई आंदोलन, जिसने आम नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का हक दिया, मतलब एक ऐसा आंदोलन जो बाद में एक कानून बना, उसे भी हटा दिया गया है। किसान यूनियन के संघर्ष, जिन्होंने एमएसपी, भूमि अधिकार और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर जन चेतना खड़ी की। और 2020 का किसान आंदोलन, जिसमें लाखों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसका जिक्र 2022-23 में समाजशास्त्र की किताब में था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है। सरकार का तर्क है कि सिलेबस हल्का किया जा रहा है, बच्चों का बोझ कम किया जा रहा है। पर सवाल यह है, क्या बोझ कम करना सिर्फ वही किया गया है जहां बच्चे सवाल करना सीखते हो? क्या सिलेबस हटाने की कैची उन्हीं मुद्दों पर चली जो सत्ता को असहज करते हैं? क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बदलाव केवल ऊपर से आता है, ये बदलाव चमत्कार है, न कि जनता के संघर्ष से? बच्चों को कहां से पता चलेगा कि इंसानों ने हाल ही के वर्षों में अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए थे? अगर बच्चे ये नहीं सीखेंगे और भविष्य में कोई सन की सत्ताधारी आ गया, कोई सीएम, कोई पीएम ऐसा आ गया जो हिटलरगिरी करता हो, तो बच्चे अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ेंगे? अब सोचिए, अगर बच्चा न जाने कि चिपको क्या था, अगर उसे यह न पता चले कि आरटीआई को कैसे एक आंदोलन से कानून बनाया गया, अगर वो कभी ये न सीख पाए कि सत्ता को भी जवाब देना जरूरी होता है, तो वो कैसे एक अच्छा नागरिक बनेगा? क्या वो कभी सवाल करेगा या फिर सिर्फ सिलेबस का एक प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा? क्योंकि जन आंदोलन को हटाना सिर्फ इतिहास को नहीं, भविष्य को छोटा करना भी होता है। तो सवाल ये नहीं कि बाबर को क्या कहा गया और औरंगजेब को कितना कठोर बताया गया, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। क्रूरता पढ़ाना भी जरूरी है, सारे सच बताना भी जरूरी है,
लेकिन असली सवाल ये है कि भारत के वे लोग जो सड़कों पर निकले, जेल में गए, जलाए गए, उनकी कहानी अब बच्चों से क्यों छीन ली गई? क्या हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी सिर्फ राजा महाराजाओं को पहचाने, या उन्हें यह भी पता चले कि जनता कब और कैसे खड़ी हुई थी? इतिहास सिर्फ ताकतवर की कहानी नहीं होता, वो उनकी भी कहानी होता है जो सवाल पूछते हैं। तो किताबों में बदलाव करते वक्त इतना तो याद रखिए कि बच्चे सिर्फ अंक नहीं, सोच भी कमाते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।